हेलो एवरीबॉडी, मोस्ट वेलकम। नमस्ते, मैं भारती झा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल भारती झा पावर आर्टिस्ट में। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो आज है देवउठनी एकादशी। तो आज देवउठनी एकादशी की आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज देवउठनी एकादशी में जो है कैसे किया जाता है, तो देखिए, एकादशी का मतलब होता है एकादशी मतलब एक टाइम आप जो भी आप फलाहार करते हैं बस एक टाइम करें। अब ये नहीं जो बार बार, तो उसका ये नाम ही है इसका एकादशी व्रत, जिसमें आप एक टाइम जल लें, फलाहार लें, जो करना है एक टाइम निखंड रहे, तब एकादशी नाम ही है। तो चैनल पे अगर आप न्यू है तो चलिए आज मैं आप लोग को ये देवउठनी एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह आप लोग के साथ में नई जानकारी देने वाली हूँ। तो कथा मैं आज सुनाने जा रही हूँ। तो देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप सभी पे बने रहे। तो देवउठनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा से जागृत का प्रतीक है। इस दिन जो है सभी देवी देवता जगाते हैं भगवान विष्णु को और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। सभी देवी देवता जगते हैं, सभी देवी देवता सो जाते थे ना, तो इस वजह से उठते हैं, विष्णु भगवान भी उठाए जाते हैं। मानता है कि इस व्रत की कथा सुनने से पापों का नाश और विष्णु भगवान का कृपा से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो इस साल में जो है गृहस्थ लोग देवउठनी एकादशी का व्रत जो है 1 नवंबर को रखेंगे और जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग 2 नवंबर को रखेंगे। तो देवउठनी एकादशी की जो है दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागृत होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और कहते हैं कि इस दिन सभी देवता भी जगते हैं, जो चतुर्मास का अंत हो जाता है। और इस दिन से भगवान विष्णु का व्रत और पूजा करने से सभी पाप मिटते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो एकादशी व्रत एक ऐसी है जो बस अपने लिए किए जाते हैं। बाकी व्रत तो सभी में बढ़ जाते हैं, बेटा बेटी पति। बस एक एकादशी व्रत है जो एकमात्र जो अपने लिए किया जाता है। तो कथा सुनना बहुत शुभ माना जाता है देवउठनी एकादशी का। तो बहुत समय पहले एक राजा जो बहुत धर्मी और न्याय प्रिय थे, उनके राज में हर कोई, चाहे राजा हो या मंत्री या आम जनता, सब एकादशी व्रत रखते थे। एक दिन कोई भी अन्न नहीं खाते थे। तो ऐसे भी एकादशी का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि उस दिन अगर एकादशी दिन हम मर जाते हैं, ये नहीं बता रहे हैं, मैं नहीं अपने लिए बोल रही हूँ, ये नहीं आप लोग के लिए नहीं, आप लोग मत रिएक्ट करना इस चीज को। तो कोई अगर मर जाता है तो उस दिन जो है स्वर्ग में वहां पे भगवान के पास जो है अन्न नहीं मिलता है। तो आप एकादशी का व्रत करते हो तो आपकी स्वर्ग की दरवाजे जो है सदा के लिए खुली रहती है। तो एकादशी व्रत सभी अवश्य करें। तो भगवान विष्णु जो है की पूजा और भक्ति होती थी। तो एक दिन दूसरे राज्य में से एक आदमी उस राजा के दरबार में नौकरी मांगने आया और राजा से कहा, राजा ने कहा, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, लेकिन एक शर्त है, हमारे राज्य में एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं खाता है, इस दिन सिर्फ फलाहार होते हैं। वो आदमी बोला, ठीक है महाराज, मैं मानता हूँ। कुछ दिन बाद एकादशी आई। सब लोग फलाहार कर रहे थे। उस आदमी को भी फल और तो उसको भी अन्न, फलाहार और दूध मिला। तो लेकिन उसका पेट नहीं भरा। वो राजा के पास जाके बोला, महाराज, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता है, कृपया मुझे अन्न दे दीजिए। तो राजा ने समझाया, आज एकादशी है, अन्न खाना मना है, लेकिन वो आदमी नहीं माना। आखिरी में राजा ने कहा, ठीक है, जो करना है करो, और उससे अन्न दे दिया। वो आदमी नदी किनारा स्नान किया और वही अन्न पकाने लगा। जब खाना तैयार हो गया तो उसी समय विष्णु भगवान को पुकारा, आइए प्रभु, भोजन तैयार है। तभी भगवान विष्णु स्वयं पीताम्बर पीले वस्त्र धारण किए 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हो गए और उसके साथ बैठकर प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अदृश्य हो गए। कुछ दिन बाद अगली एकादशी आई। इस बार वो आदमी राजा से बोला, महाराज, इस बार मुझे दुगना चाहिए।
तो राजा ने आश्चर्य में पूछा, क्यों? वो बोला, महाराज, पिछली बार मेरे साथ भगवान विष्णु जी ने भोजन करने आए थे, इसीलिए अन्य कम पड़ गए। राजा ये बात सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा, मैं तो सालों से व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे भगवान विष्णु दर्शन नहीं दिए, और इस व्यक्ति को यह व्यक्ति को जो और इस व्यक्ति को हुए हैं दर्शन। तो राजा ने कहा, अगले बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और देखूंगा। तो अगला एकादशी को राजा उसके साथ गया और पेड़ के पीछे छिप गया। वह व्यक्ति फिर स्नान करके भोजन बनाने लगा और भोजन भगवान को पुकारने लगा, हे विष्णु, आइए, भोजन तैयार है। इस बार भगवान नहीं आए। शाम तक वो पुकारता रहा, फिर दुखी होकर बोला, हे प्रभु, आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद कर प्राण त्याग दूंगा। इतना कहते वो नदी के किनारे की ओर आगे बढ़ा कि सच्चे भाव से प्रेम को देखकर भगवान तुरंत प्रकट होकर बोले, रुको भक्त, मैं आ गया हूँ। तो फिर भगवान उसके साथ बैठ के भोजन करने लगा। भोजन के बाद बोला, अब तुम्हें मेरे धाम चलो, तुम मेरे धाम चलो, और उसे अपने दिव्य विमान में बैठा के वैकुंठ ले गए। ये सब देखकर राजा आश्चर्य रह गया। उसके मन में विचार आया, मैं तो वर्षों से पूजा पाठ करता था, लेकिन मुझे सच्ची भक्ति नहीं थी। यह व्यक्ति नियम तोड़ दिया, पर उसका मन भगवान के प्रति सच्चा था, इसलिए प्रभु ने उसे दर्शन दिए। इस दिन के बाद राजा का जीवन बदल गया। उसने समझ लिया कि भगवान की प्राप्ति केवल उपवास से नहीं, बल्कि सच्चे मन से, श्रद्धा और प्रेम से होती है। उसी दिन से वो पूरे भाव से पूजा करना शुरू किया। अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवउठनी एकादशी की कथा में हमें सिखाती है कि व्रत का असली मतलब सिर्फ अन्न त्यागना नहीं, बल्कि मन को पवित्र और भगवान के प्रति सच्चे भाव रखना। तभी भक्ति सच्ची होती है, तो भगवान खुद अपने भक्तों के पास आ जाते हैं। अब ये नहीं फास्ट कर उपवास कर लिए हैं और सभी को श्राप दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और मन में भगवान के लिए बस। आजकल बहुत लोग जानते हैं क्या हो गए हैं, सोपीस, यानी सोशल मीडिया का जमाना हो गया। फास्ट उपवास व्रत विधान भी जो है ना, ये दिखावा ज्यादा होती है। भक्ति भावना कम हो गई है और दिखावा ज्यादा हो गई है, क्योंकि ये सोशल मीडिया की दुनिया है, यहाँ पे दिखाना है लोगों को। तो ये नहीं करिए, सच्चे मन से भक्ति कीजिएगा तो भगवान अवश्य आते हैं। और अगर आप किसी मझधार में फंसते हैं तो वो आपको साक्षात उस मझधार से निकालने के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान पे अगर आप विश्वास करिएगा तो वो मट्टी में से भी जो है ना आपको फल देना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको साक्षात भगवान भी आएंगे ना, अगर उन पे आप विश्वास नहीं कीजिएगा तो आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि विश्वास में ही, श्रद्धा में ही भक्ति है। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा यह अगर आप लोग को मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मैं भारती झा आप सभी का थैंक यू कहती हूँ, ताकि आप लोग मुझे यहाँ तक लाए हैं। इसी प्रकार से आप अपने सच्ची भावना भक्ति के साथ जिस प्रकार से ईश्वर की भक्ति करते हैं, उसी प्रकार से आप मेरे चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का साथ जो है मुझे बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप लोग के ही बदौलत मैं यहाँ तक आई हूँ। तो इसलिए मैं आप लोग को अपने तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करे, विष्णु भगवान, और सभी को जो है सच्ची भक्ति प्रदान करे, क्योंकि भक्ति में वो शक्ति है जो हर अनहोनी को होनी में टाल सकती है, और भक्ति में वो शक्ति है जो भगवान को आप बुला सकते हैं, आपके पास साक्षात भगवान आ सकते हैं। पर भक्ति जो है एकदम सच्ची होना चाहिए। अब ये नहीं जो आप फल फूल चढ़ा के भगवान को प्रसन्न कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके मन में भक्ति भावना है तो आप जल से भी भगवान आप पे प्रसन्न हो जाएंगे, और आपकी सभी मनोकामना, आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे, और आपके साथ साक्षात बने रहेंगे, और आपकी जो है मनोकामना को पूर्ण करते रहेंगे। यानी कि एक है ना, जो अगर भगवान पे भरोसा नहीं कीजिए, एक कबीरदास जी थे, कौन थे मुझे दिमाग से ये हुआ है, जो वो कहते थे ना, लोग अगर भगवान को पूजेंगे, क्योंकि वो जो है थे ना, यानी कि वो भगवान को नहीं मानते थे, इसलिए। तो अगर वो नहीं मानेंगे, उनके सामने अगर प्रत्यक्ष रूप से भगवान भी आ जाए तो वो नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि भगवान को मन हृदय से माना जाता है, और भगवान कहीं विराजमान नहीं होते, वो इंसान के हृदय में होते हैं। तो इसीलिए इंसान से दुख तकलीफ नहीं दीजिए, और
जो है मन आत्मा को नहीं दुखाइए और मिलते हैं